हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग चेंजेस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें एक रेडियोएक्टिव डीके दे रखा है, तो उसमें हमें पता लगाना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे करते हैं, एक सिंपल सा मेथड है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं हीलियम एटम के। तो उसमें 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 एटॉमिक मास होता है। ओके, ऐसे ही जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉन के, कि ये नेगेटिव और यहाँ पर 0। सिंपल, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अल्फा। तो हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा इज x एंड बीटा इक्वल टू y। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करना है, अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक LHS और एक RHS। LHS RHS। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमें एटॉमिक नंबर क्या है, 92 82। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, यूरेनियम 235 92। ओके, यहाँ पे लिखते हैं प्लस अल्फा 2 4 प्लस बीटा -1 0। ठीक है, तो हमने अल्फा की वैल्यू को हमने क्या माना था, x, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x। ठीक है, और ऐसे बीटा की वैल्यू को हमने क्या माना था, y, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y। ओके, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने की, x कितने हैं यहाँ पर, y कितने। तो सिंपल मैंने क्या किया, LHS और RHS इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, LHS और ये RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर लेते हैं सिंपल। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 92 फ्रॉम LHS इक्वल टू एटॉमिक नंबर RHS 82 प्लस ये जो 2 है एटॉमिक नंबर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं x से, ये कितने हैं, तो 2x सेम ऐसी प्लस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे y से। ठीक है, तो -y, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमें लेना है LHS RHS फॉर एटॉमिक मास। सिंपल, ठीक है, तो हम एटॉमिक मास लेना है, यहाँ पे 235 207 सेम इधर 4 एंड 0। ओके, तो लेते हैं 235 इक्वल टू 207 प्लस 4 की मल्टीप्लाई सेम x से करते हैं, जैसे यहाँ पे की थी ना 2 की x से, 4x प्लस 0 की मल्टीप्लाई y से करते हैं, तो क्या आएगा, 0 y से 0। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं 235, इसको इधर ले आते हैं, -207 इक्वल टू 4x। तो 207 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 इक्वल टू 4x। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर देते हैं इसको, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x की वैल्यू को
एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सिंपल है। जो देखो हम करते हैं सिंपल, 92 इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड की 7 माइनस प्लस वाई, ठीक है। तो 92 इसको 82 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 2 7 जो 14 माइनस वाई, ओके। 92 में से 82 है 10, इसको इधर ले आते हैं माइनस 14 इक्वल टू वाई। इसमें से इसको माइनस करते हैं सिंपल, तो हमारा आएगा माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के वाई, माइनस से माइनस का, तो हमारी वाई की वैल्यू आ गई 4 और एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अल्फा इज इक्वल टू हमारे यहाँ है एक्स की वैल्यू आई है हमारी 7 और बीटा इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l। तो हमें सिंपल हमें n और l की वैल्यू गिवन है ये सब। नेक्स्ट, कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो हमें क्या करना है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें वैल्यू गिवन है, n की 4 l की 1, सिंपल ऐसी सारी। तो हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। एनर्जी जो है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो इसके लिए सिंपल ये होता है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसकी n प्लस l की वैल्यू हाई होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता है कि दोनों क्वांटम नंबर जो है n और l की वैल्यू किसी की सेम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जो n की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू जिसकी लो होगी उसकी एनर्जी भी लो होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको सोल्व। इसमें n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो सिंपल हम लिखते हैं n l n l और n प्लस l, ओके। तो n की वैल्यू सबसे पहले क्या गिवन है 4 और l की वैल्यू 1, 4 1, तो 4 और l की वैल्यू पर 1 क्या होता है, सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं 0 1 2 3 S P D F, ठीक है। तो हमारी l की वैल्यू क्या है, ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा कौन सा होगा ऑर्बिट, p सब, तो यहाँ लिखेंगे 4p, ओके। n और l को प्लस करते हैं, n की वैल्यू कितनी 4 प्लस l की वैल्यू 1, तो कितना आया हमारा 5, ओके। नेक्स्ट n 4 l 0, n 4 l 0, तो 4 0 पे हमारी वैल्यू कितनी है s, 4s, प्लस करते हैं 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ओके। नेक्स्ट n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 2, 3 2, सिंपल 3 और 2 पर हमारी वैल्यू कौन सी है d, 3d, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ओके। नेक्स्ट n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू 1, सिंपल n 3 l 1, ओके। 3 l की वैल्यू 1 पर हमारा क्या है p, 3p, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हम देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट किसकी है, एक तो ये और एक ये, लेकिन इन दोनों में क्या है सेम है n और l की वैल्यू, तो हम क्या चेक करेंगे n की वैल्यू, जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो सिंपल हम n की वैल्यू चेक करें तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3, तो सिंपल l की वैल्यू किसकी कम है 3d की, ओके। तो हम इनको अरेंज करते देखते कौन सा ऑर्डर है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है 4p मीन्स 1, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है 1,
हाईएस्ट एनर्जी 1, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। 1 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट एनर्जी किसकी है हमारी? सिंपल है, थर्ड वाले की। देखिए n इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो 1 के बाद किसकी है? 3 की। तो सिंपल है, 1 के बाद यहाँ पे 2 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 2, ठीक है। सिंपल हम चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट, सेकेंड, एंड देन फिर किसकी है? 2 की, एंड देन लास्ट 4th की। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द एलिमेंट्स सेलेनियम, क्लोरीन, सल्फर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें क्या करना है? इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले बात, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो कि कोई भी एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमें जैसे कि पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। और ऐसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ से इंक्रीज होती है और यहाँ पर डिक्रीज होती है। तो सिंपल हम पहले चेक करते हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट है, सेलेनियम, क्लोरीन और सल्फर, ठीक है। तो सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो सिंपल यहाँ पर आएगा, मान लो ऐसे सल्फर, फिर आएगा सल्फर, क्लोरीन, नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका 17। नेक्स्ट सेलेनियम, तो सेलेनियम कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा वो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 34। तो सिंपल हम देख सकते हैं, जब हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? क्लोरीन की, एंड देन सल्फर, एंड देन सेलेनियम। तो सिंपल हम देख सकते हैं क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। तो हमें स्पीसीज दे रखी हैं, तो हमें क्या बताना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हमें अरेंज करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा है कार्बोकटायन, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, इसको मैं ऐसे कर सकते हैं CH3, और नेक्स्ट सेम यहाँ पर CH3, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन से इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3, टोटल 6 हाइड्रोजन है। ओके, नेक्स्ट इधर देखते हैं, इसके पास हाइड्रोजन है, एंड नेक्स्ट एक बात और कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर है। तो सिंपल क्या है, हाइड्रोजन भी इसको स्टेबल करेंगे और लोन पेयर भी इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बात करते हैं, इसके पास भी सेम ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो सिंपल क्या है, इसके पास कितने अल्फा एच है? इसके पास 3 अल्फा एच है, ठीक है, और लोन पेयर भी है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये, क्योंकि इसके पास क्या है? 6 अल्फा एच, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन है हमारा? फर्स्ट। अब इन दोनों में देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ पर भी सेम देखते हैं, पहले अल्फा एच कितने हैं? 3, एंड यहाँ पर 1, 4, 5। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 अल्फा एच। ओके, नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसके पास कितने अल्फा एच है? 1, 2, इसके पास 2 अल्फा एच है। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल हुआ? सेकंड वाला, ठीक है। अब अरेंज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इसमें और इसमें, तो ये तो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फिर 3 अल्फा एच के साथ, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से भी स्टेबल होगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, जबकि अल्फा एच इसके पास ज़्यादा है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा।
इसके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है नहीं। तो फिर इसके बाद कौन नेक्स्ट होगा, थर्ड वाला। तो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट के बाद, इनमें सेकंड है और इसमें थर्ड है, तो सिंपल ऑप्शन तो ही हो गया। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद कौन होगा, सेकंड, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल ये है, इसके पास 5 अल्फा एच है और इसके पास 2 अल्फा एच है, ऑक्सीजन तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये होगा सेकंड एंड देन फोर्थ। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बताना है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सिंपल बात करते हैं। तो सिंपल इसका एक मेथड ये है कि जितने इंक्रीज होंगे, इंक्रीजिंग विद नंबर ऑफ आयंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आयंस किसके पास ज़्यादा होंगे उसी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो सिंपल हम सबसे पहले करते हैं Na2। तो इसे क्या करते हैं, हम डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं Na2SO4। तो सिंपल ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखो Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो डिसोसिएट होगा नहीं। नेक्स्ट हम MgCl की बात करते हैं, MgCl2, ओके। डिसोसिएट करते हैं इसको, इधर पहुंच जाएगा, इसका चार्ज इधर, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं AlNO3 का थ्राइस। तो ये चार्ज इस पर और ये इस पर, Al3 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो हमने देखा है नंबर ऑफ आयंस सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास 3 और 1 4, इसके पास 2 और 1 3 एंड इसके पास 2 और 1 3। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आयंस किसके पास है, हमारे पास इसके पास। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हमारे ऑप्शन नंबर डी का होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।